प्रेज लॉर्ड, खुदावंद में सभी की सलामती हो। आज का हमारा वचन है, टॉपिक जो है दुनिया के सामने पापों को ना मानना। दोस्तों, अक्सर हम क्या करते हैं कि हम दुनिया के सामने पापों को मानने लग जाते हैं और दुनिया जो है आपको माफ नहीं कर सकती और कभी आपको माफी नहीं दे सकती। क्योंकि अक्सर हमारे जो पास्टर लोग हैं, सेवक लोग हैं, वो बताते हैं कि अपने गुनाहों को एक दूसरे के सामने मानना है, और जब आप एक दूसरे के सामने मानते हैं तो आपका मजाक उड़ाते हैं और आपकी हंसी उड़ाते हैं, और जिससे कि शैतान नहीं चाहता कि आप गुनाह गलती मान करके जो है आप उठें और अपनी दौड़ में जो है दौड़ना शुरू करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, अक्सर लोग इसी टॉपिक पर बात बहुत कम करते हैं। मैं आपको इसी तरीके से बता रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे बताया कि इस टॉपिक पर बात हो, और जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा कि पापों की क्षमा केवल यीशु मसीह के पास है, ना कि लोगों के पास। लोगों के सामने अगर पाप मानेंगे तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे और हंसी उड़ाएंगे, जिससे कि आपके दिल को ठेस पहुंच करके जो है आप ठोकर खा सकते हैं लोगों से। बाइबल साहब कहते हैं ठोकर लगनी जरूरी है, और हाय उस पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। तो दोस्तों, परमेश्वर का वचन में सिखाता है कि हमें, जब हम लोगों के सामने पापों को मानते हैं और मान कर छोड़ देते हैं, उससे गुनाह गलती जो है बनी रहती है। क्योंकि हमें माफी सिर्फ यीशु मसीह से मांगना है, ना कि लोगों से। और लोगों के सामने का मतलब यह है कि अगर आपने किसी के प्रति जो है बुरा भला कहा, किसी की चुगली कर दी, निंदा कर दी, या आपने किसी को गाली दिया, तब आप जो है माफी के हकदार हैं। मुझसे गलती हो गई और मुझे माफ कर दी, इस प्रकार से आप उससे माफी मांग सकते हैं। दूसरी बात, जो आपने ये गाली दी है, ये आपने गाली जो है उसको तो दी है, लेकिन अपने आप को भी आपने जो है नीचा कर लिया, और आप उस गाली के द्वारा जो है आपने अपने आप को परीक्षा में डाल दिया। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप लोग जो है बढ़ें और आप लोग उठकर परमेश्वर की कार्य को करें। इस प्रकार से जो है बहुत सारे जो लोग हैं गाली दे देते हैं। आप गाली देकर करके जो है आप वो नीचे गिर जाते हैं और परमेश्वर से माफी मांगते हैं। दिन प्रतिदिन पाप करते रहे और माफी मांगते रहे, ऐसा परमेश्वर कभी नहीं चाहता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पापों की माफी केवल यीशु मसीह से मांगनी है, ना कि लोगों से। लोगों का काम है मजाक उड़ाना। कलीसिया के अंदर भी बहुत सारे जो लोग हैं एक दूसरे का ठट्टा उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बहस हो जाती है कलीसिया के अंदर, और हो सकता है वो अपने बाल भी फाड़ ले, या कुछ बहुत सारी ऐसी समस्याएं हो जाती हैं अक्सर, जिस प्रकार पास्टर विजेंद्र और पास्टर विजय मैनुअल की हो रही है एक दूसरे के प्रति। ये अपने रिलीजन का भी मजाक उड़ाना है और खुद का भी मजाक उड़ाना है। कभी आत्मिक व्यक्ति कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाता, और आत्मिक व्यक्ति कभी किसी से ठोकर नहीं खाता और ना किसी को ठोकर खिलाता है। परमेश्वर ने कहा कि हाय उस मनुष्य पर कि जिसके द्वारा वो ठोकर खाता है। अगर कोई व्यक्ति ने पाप कर दिया तो उसको सलाह ये देनी है कि परमेश्वर से माफी मांग और उठ खड़ा हो जा। धर्मी जन व्यक्ति अगर पाप में गिरेगा तो वो परमेश्वर को जल्द ही खड़ा कर देगा और बार बार खड़ा करेगा परमेश्वर। ऐसा नहीं कि व्यक्ति पाप करता है वो गिर जाता है और कभी खड़ा नहीं होगा। ये भूल जाना कि अगर आपने पाप किया है और आप कभी खड़े नहीं होंगे, उस पाप से निकल नहीं जाएंगे, परमेश्वर जरूर उस पाप से आपको निकालेगा और आशीष देगा, बरकत देगा। क्योंकि आज संसार के अंदर अलग अलग तरीके से जो लोग आए हैं, कोई किसी पाप से, कोई किसी पाप से। परमेश्वर ने उन व्यक्तियों को भी निकाला है जो छोटी सी बात के कारण किसी का कत्ल कर देते थे, किसी को गोली से मार देते थे। ऐसे व्यक्तियों को, बहुत जिनको जमानत भी नहीं मिलती थी, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर ने सेवक बनाया है और आज वो सेवक हैं। ऐसे लोग भी हैं जो रेपिस्ट थे, जिन्होंने बहुत सारे जो है रेप किए, और उसके बाद परमेश्वर ने उनको माफ कर दिया और सीधे राह पर परमेश्वर के सामने चल दिए, और परमेश्वर ने आज उनको माफ करके अपने रास्ते पे चला के सेवकाई ले रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि देखो मैंने कत्ल कर दिया, देख लो मैंने पाप कर दिया, देख लो मैंने ऐसा कर दिया, और मैं तो हो सकता प्रभु मुझे माफ ना करे, हो सकता लोग मुझे माफ ना करे। लोगों का काम है कहना, लोगों से मतलब नहीं है, परमेश्वर से मतलब है। परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, लोग हमारा न्याय नहीं करेंगे। इसीलिए गुनाह को, गलतियों को लोगों के सामने ना मान करके परमेश्वर से माफी मांगे। अगर आपने लोगों के साथ व्यवहार किया है, बुरा व्यवहार किया है, किसी को गाली दिया, किसी को झगड़ा किया, तो लोगों से माफी मांग करके जो है जिस परीक्षा में आज पढ़े हैं, जिस जुबान के कारण आप परीक्षा में पढ़े हैं, उस जुबान को बदलने के लिए केवल
लोगों से नहीं, परमेश्वर से ही माफी मांगना पड़ेगा। इस प्रकार से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने पापों को, गुनाह को परमेश्वर के सामने मान सकते हैं। बहुत से लोग ठोकर खा जाते हैं क्योंकि हम लक्षण कहते हैं कि परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को मानो, और दूसरे के सामने मानते हैं तो लोग हमारा ठट्ठा उड़ाते हैं, क्योंकि और जब ठट्ठा उड़ाते हैं, जब मजाक उड़ाते हैं, तो अक्सर हम लोगों से हम ठोकर खा करके जो है पीछे बैकस्लाइड हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है अपनी जरूरतों के लिए, जिन्होंने अपनी अपनी अभिलाषाओं के लिए बैकस्लाइड हो गए। देखिए, मैं जो है मसीह में थी, मुझे मांग भरने नहीं दिया। देखो, मैं जो मसीह में था, मुझे मीट खाने नहीं दिया। देखो मैं मसीह में था कि लोग जो हमारे घर आते हैं वो कहते हैं मीट नहीं बनाना। देखो, मैं वहां गया और वहां उन्होंने मूर्ति पूजा का जो है सामान मुझे दे दिया, मैंने उसे खा लिया। तो दोस्तों, ये सब अभिलाषाओं के कारण होता है कि बहुत से लोग जो है परीक्षाओं में पढ़ते हैं, पाप करते हैं, गुनाह गलती मानकर जो है फिर एक दूसरे के सामने मानते हैं। इससे कुछ नहीं होता और कुछ हासिल नहीं होगा। आप जो है फिर से आप उसी गड्ढे में गिर जाएंगे जिस गड्ढे से आप निकल रहे हैं। परमेश्वर आपको निकालना चाहता है। एक दूसरे की गुनाह गलतियों को मानकर जो है परमेश्वर के सामने रखे, परमेश्वर आपको माफ करेगा। केवल और केवल यीशु मसीह के सामने जो है अपनी गुनाह गलतियों को मानना है और आगे बढ़ना है। मुझे आशा है कि इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिली, और इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि परमेश्वर आप लोगों से प्यार करता है। आप सबको आशीष दे, बरकत दे परमेश्वर सबको।